तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और अभी आप हमारा सीरीज देख रहे हैं जिसमें आप सीख रहे हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे समझे बेसिक टू एडवांस, साथ ही साथ मार्केट को बेसिक टू एडवांस कैसे समझे और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में अभी आप डिटेल में सीख रहे हैं। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ सीखने के लिए। जैसा कि आपने पिछला एपिसोड में देखा स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करते हैं, अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे बिगनर्स या जो हमारे जो होते हैं एडवांस लोग भी होते हैं, उनको भी पता नहीं है इवन कि हमारा टारगेट कहां से बुक होता है, कैसे बुक होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, कितना रखना चाहिए, किस समय कितना होना चाहिए और कब टारगेट हमारा बड़ा होना चाहिए, कब हमारा पैरेलल होना चाहिए, कब हमारा बिटवीन में होना चाहिए। इन सब के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हमारा जो है, कहा जाता है ना कि जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे हमारा होता है भूख। यानी कि भूख हमारा जो होता है वो काम को उकसाता है, उसी तरह से टारगेट हमें ट्रेडिंग के लिए उकसाता है। तो ट्रेडिंग के लिए जब हमको उकसाता है तो ट्रेडिंग के लिए भैया टारगेट को हमको, टारगेट की भूख को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। और सब कुछ जानते हुए मुझे टारगेट ही नहीं पता है तो फिर मेरा जानना न जानना सब बेकार है ना। इसलिए मैं टारगेट के बारे में एक स्पेशल क्लास आपके लिए ले लेकर के आया हूं। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं इस टॉपिक में। लेकिन फिलहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। वैल्यूएबल कमेंट्स एक बार लिख दीजिए, क्या है लिख दीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर भी आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए अभी तक। चलिए अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं टारगेट एक्चुअली होता क्या है। पहले टारगेट टारगेट होता क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, एक हमारा लक्ष्य होता है कि हम लक्ष्य, टारगेट मतलब हमारा लक्ष्य होता है कि हमको यहां से बनारस तक जाना है। ठीक है, बनारस तक जाना है। या एक टारगेट तो हम ऐसे डिसाइड कर लिए। दूसरा टारगेट हमारा ये होता है कि हम जाते हैं एक पैकेट नमकीन मार्केट में, एक पैकेट बिस्किट लेने के लिए, और बिस्किट लेने के लिए गए तो आगे चौमुहानी पे भी मिल सकता है, आगे जाने के बाद में हमारे जो होता है पास वाले मार्केट में भी मिल सकता है। मार्केट में भी नहीं मिला तो हम आगे बढ़ करके देखेंगे तो हो सकता है उसके लिए मुझे सिटी जाना पड़े। तो हमारा जो है वो टारगेट, वो भी एक हमारा टारगेट है। टारगेट हमारा क्या है कि जब तक हमको सामान नहीं मिलेगा तब तक हम वहां से लेकर के लौटेंगे नहीं। इसी तरह से हमारा ये मार्केट का एक टारगेट होता है। कैसा? जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रेड किया, ट्रेड किया और आप सोचे हैं कि यहाँ पे आपको तो इतना पता है कि जब आप कॉल बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, जब मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होता है। इसी तरह से जब आप पुट बाय करते हैं तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो आपको जो होता है लॉस होता है, और मार्केट नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है। ये तो सबको पता है। इसी तरह से मान लीजिए कि 840 से आपने क्या किया, 840 से आपने मार्केट में एक अच्छा सा कॉल बाय कर लिया। अब मार्केट जो है ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा तो कहां तक जाए मार्केट? आपका भी तो कोई टारगेट होगा कि भैया चलो यहां तक आएगा तो मार्केट में हम क्या कर देंगे, यहां तक आएगा तो हम स्टॉप, यहां तक होगा तो हम बुक कर लेंगे। अगर नहीं तो हमारा टारगेट हो सकता है यहां भी हो, हमारा टारगेट हो सकता है और भी ज्यादा ऊपर हो, हमारा टारगेट लगता है और भी ज्यादा ऊपर हो। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कहां वाकई में, ऐसे हम क्या पता करेंगे, ऐसे कैसे पता चलेगा? जैसे होता है ना कि आप किसी भी अनजान शहर में चले जाओ और वहां पे आपको जो है एक जीरोक्स की मशीन खोजनी है तो फिर खोजना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि भैया यहाँ कहीं जीरोक्स की मशीन है क्या। तो बोलेगा कि कोई मिलेगा तो बता भी देगा, कोई मिलेगा तो बोलेगा कि अरे छोड़ो अपना काम करो। ठीक है, तो इस तरह से है। तो छोड़ो अपना काम करो का मतलब यहाँ पे क्या है, लॉस बुक कराएगा, समय बर्बाद करेगा आपका, प्रीमियम जाएगा आपका, ये होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक निर्धारित अपनी लक्ष्य बनानी है। लक्ष्य जब बनाएंगे तब जाकर के आपको मजा आएगा। लेकिन वो लक्ष्य होगा क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। किसमें? आज हम बात करेंगे निफ्टी के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी, यानी पूरे इंडेक्स के लिए। इंडेक्स की बात करेंगे और साथ ही साथ हम स्टॉक्स की बात करेंगे। देखिए इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का कोई अलग अलग स्ट्रेटजी नहीं है, सबका सेम है। स्टॉप लॉस में जरूर अलग अलग था लेकिन इसमें सेम है, साथ ही साथ स्टॉक का भी लगभग लगभग इसमें सेम है। चलिए हम पहले इंडेक्स के बारे में सीख लेते हैं कि इंडेक्स का हमारा टारगेट क्या होगा और कैसा होगा। जैसे मान लीजिए आप जो है स्टार्टिंग में एज अ बिगनर हैं, आप बिगनर हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आपको करना है, इसमें दो तरह से आपको टारगेट को बुक करना है। पहला टारगेट हमारा क्या होगा, पहला हमारा टारगेट होगा, जैसे मान लीजिए क्या है ना कि एक आदमी है बीमार है, और एक आदमी जब बीमार है
तो क्या करेगा, उसको खाना खाना है तो पहले क्या किया जाता है, उसको पहले खिचड़ी खिलाई जाती है, फिर उसको बाद थोड़ी थोड़ी चावल दाल खिलाया जाता है, फिर इसके बाद तब जाकर के वो प्रॉपर खाना खाना स्टार्ट करता है, रोटी सब्जी चावल दाल खाना स्टार्ट करता है, फिर इसके बाद में वो पूरा हैवी खाना खाना स्टार्ट करता है, जितना उसकी खुराक है वो पूरा खाना तक खाना खाता है। ठीक है। इस तरह से आप भी जब मार्केट में उतरिए तो पहले आप क्या करिए कि छोटे छोटे आप टारगेट, छोटे छोटे पॉइंट को आप जो है अपना टारगेट बनाइए। जैसे मार्केट 840 पे चला, मार्केट 840 पे चला और 840 से 860 तक आया, 80 तक आया, तो आप बुक कर लीजिए। ठीक है। लेकिन ये पॉइंट कितना होना चाहिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं ना, तो जनरली आपको स्टार्टिंग में एक डाइवर्जन आपको ट्रेड करना है। एक डाइवर्जन, एक डाइवर्जन वो है क्या, ध्यान से समझिए। जैसे आप जो है एक्सटेंशन, आप सपोर्ट पे ट्रेड लेते हैं, या कोई हम दूसरा स्टॉक ले लेते हैं, दूसरा हम कोई स्टॉक ले लेते हैं जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको साफ साफ दिखाई दे। चलिए, हमको यहाँ पे हमारा जो है एबीबी, आपको एक स्टॉक है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बोल रहा है कि 6,921 पे इसका, 7,000 पे, 7,000 के स्ट्राइक प्राइस पे इसका सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, और जिसका रिवर्सल 6,921 दिखा रहा है। अब ये बोल रहा है कि 6,921 आता है तो आप मार्केट में खरीदारी कर लीजिए। ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी स्टॉक सबके लिए है, जैसा कि मैंने बताया। तो ध्यान से समझिएगा हम कैसे टारगेट को हम दो तरह से बुक करते हैं। पहला टारगेट के बारे में हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। पहला जो है 6,921 पे हमारा रिवर्सल दिखा रहा है, मार्केट 6,942 दिखा रहा है, यहां से लगभग 21 पॉइंट नीचे आएगा तो हम कॉल बाय कर लेंगे। अब जब कॉल बाय कर लेंगे तो हमारा जो है मार्केट अब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा। अब पहला हमारा जो होगा टारगेट, वो पहला टारगेट हमारा जो होगा, इसके अपोजिट वाला जो रिवर्सल हमको दिखाई दे रहा है, ये अपोजिट वाला रिवर्सल होगा। यानी कि एक डाइवर्जन ऊपर, क्या, एक डाइवर्जन ऊपर 6,921 से एक डाइवर्जन ऊपर कितना हो गया, 7,011 का हो गया। कितना का हो गया, 7,011 का हो गया। क्यों ये 11 का हो गया, आप बोलेंगे कि ये तो 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो एबीबी जो है वो 100 पॉइंट का डिफरेंस स्ट्राइक प्राइस का ही है, इस वजह से 100 पॉइंट का आपको डिफरेंस दिखा रहा है। तो एक डाइवर्जन ऊपर कितना हो गया, 7,011 हो गया। लेकिन आप एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपका क्या होगा, हमको ये अभी नहीं देखना है कि ये रेजिस्टेंस हमारा, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ठीक है। ऐसे कंडीशन में या देखते हैं तो भी, अगर आप बिगनर हैं, आपको अभी ट्रेड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बड़े बड़े लॉसेज हो रहे हैं, ट्रेड करते हैं आप, प्रॉफिट के चक्कर में आपका लॉस हो जाता है, उस सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन का ही ट्रेड करना है, और तब तक करना है जब तक कि अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप ना हो जाए। उसके बाद अगर यहां पे सब रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है सेम इसी स्ट्राइक प्राइस पे 7,000 पे ही रेजिस्टेंस है, तो सिंपल सी बात है, मार्केट अब रेजिस्टेंस पे आ चुका है, रेजिस्टेंस से अब अपोजिट आएगा। लेकिन यहां पे अगर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस कहीं दूर है, दूर कहां है, रेजिस्टेंस है 7,500 पे, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो मार्केट 7,500 तक चलेगा, यानी 7,000 से लेकर के 7,500 तक मार्केट चलेगा। इसके बीच में मार्केट जो है, ऐसा थोड़ी है कि मार्केट यहां से ऐसे चला, कहां से मार्केट चला, 7,000 से यहां से चलना स्टार्ट किया और 7,000 से तड़ 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 चला और जा करके कहां पे पहुंच गया, 7,500 पे चला गया, 7,500 पे चला गया। नहीं, ऐसे नहीं होता है मार्केट में, ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। तो फिर मार्केट चलता कैसे है, मार्केट चलता है जिगजैग। मार्केट आपको भी पता है कि मार्केट चलता है जिगजैग चलता है। ठीक है। मार्केट चलता है जिगजैग कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहां पे है, एकदम ध्यान से समझिएगा, हम एकदम विस्तृत आपको समझा रहे हैं, अब समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या ही किया जाए। देखिए मार्केट यहां पे जैसे मान लीजिए 7,000 है, तो 7,000 सिंपल सी बात है कि 7,000 नीचे रहेगा, 7,000 नीचे रहेगा, और 7,500 कहां रहेगा, 7,500 तो ऊपर रहेगा। चलिए यहां पे हम कर लेते हैं 7,500। मार्केट अभी कहां है, 21 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है 6,942 पे, 6,921 आएगा तो हमको यहां से कॉल बाय कर लेना है। तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट जब स्टार्ट होगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट जब स्टार्ट होगा तो 7,000 से सीधे 7,500 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, मार्केट चलेगा जिगजैग, मार्केट चलेगा, पहले ऐसे चलेगा, फिर हो सकता है कि डाउन जाए तो हमको घबराहट बढ़ जाए, इसलिए आपको पहले एक डाइवर्जन पे ही आपको बुक कर लेना है। लेकिन आप एक्सपीरियंस है तो आप क्या करिए, थोड़ा सा वेट करेंगे,
अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आप जाएंगे कहां तक, दूसरे वाले स्ट्राइक प्राइस तक। जब तक ये जो है मार्केट जिग चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, या तो सिनेरियो अपोजिट हो जाए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, या फिर हमारा रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंच जाए, तब जाकर के पोजीशन को हम स्क्वायर अप करते हैं। आप जो है पर्सन टू पर्सन आपके कॉन्फिडेंस पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और डेटा एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां तक मार्केट में बने रह सकते हैं। लेकिन यही जो है मार्केट, अगर मार्केट हमारा रेजिस्टेंस से मुझे बाय करना है, पुट बाय करना है, तो पुट बाय करने के लिए क्या करना होगा, पुट बाय करने के लिए मार्केट पहले तो गिरेगा, फिर संभलने की कोशिश करेगा, फिर संभलने की कोशिश करेगा, फिर मार्केट क्या करेगा, फिर संभलने, यहां से, एक मिनट, ये जो है इसको हम इधर लिख ले रहे हैं, यहां पे हमारा हो गया 7500, मान लीजिए ये हो गया हमारा क्या 7500, इधर है 7500, नहीं तो आप बोलेंगे कि उल्टा कैसे मार्केट भी नीचे सर चला दिए। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट को हम सोचे थे कि मार्केट यहां से नीचे गिरेगा, नीचे तो गिर रहा है, मार्केट ऐसे गिरा, और गिरने के बाद में फिर से मार्केट संभलना स्टार्ट किया, ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, तब तक हमारा हवा खराब हो गया, फिर मार्केट नीचे चलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर आप एज अ एक्सपीरियंस नहीं है, बिगनर है, और अभी आपने नया नया ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, आपके अंदर पेशेंस नहीं आता है, भले ही आप 2 साल 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। आपको बुक करना है सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन ट्रेड बुक करना है, कहां तक, एक डाइवर्जन तक। फिर ये हो गया हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन, और फिर हमारा जो है अगर थोड़ा सा और हमारे अंदर एक्सपीरियंस हो गया, तो हम क्या करेंगे, दूसरा डाइवर्जन को हम टिक करने की कोशिश करेंगे, फिर हमारे अंदर और भी पेशेंस आ गया, तो हम तीसरा वाला डाइवर्जन को भी बुक करेंगे, और हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा नॉलेज है, तो हम एक्सटेंशन आप सपोर्ट तक का भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड जो है इनिशिएट करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से हम ट्रेड करते हैं, इस तरह से मार्केट में हम ट्रेड करते हैं और अपनी टारगेट को हम भजाते हैं। तो इसमें जो है प्रॉपर तरीके से आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से दो चीजें सीखने के लिए मिली। पहला चीज ये सीखने के लिए मिला क्या, कि आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो पहले आपको पहले डाइवर्जन पे ही ट्रेड बुक कर लेना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो आप याद रखिए, थोड़ा सा आपको अगर डेटा में कोई भी गड़बड़ी दिख रही है और आप एक डाइवर्जन से आगे ट्रेड बुक करना चाहते हैं, तो फिर आपको वेट करना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन के लिए आपको मार्केट में डेटा पे फोकस करना होगा। ऐसा ना हो कि दो डाइवर्जन के चक्कर में मार्केट में हम वो भी सफा चट कर गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर तरीके से डेटा को रीड करना है, चाहे वो आप स्टॉक में कर रहे हो, निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, फिर निफ्टी में कर रहे हो, मिड कैप निफ्टी में कर रहे हो। देखिए, अब एक चीज और गलतियां होती है, कुछ लोगों से एक चीज और गलतियां होती है, वो क्या करते हैं कि फोर मैजिकल लाइन ये चार ठो खींच दिए हैं, ये चार ठो फोर मैजिकल लाइन क्या किए हैं, ड्रॉ कर दिए हैं, खींच के रख दिए हैं। अब उनको लगा है कि मार्केट हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से यहां से मार्केट चला है, कहां से, ये हमारा हो गया ईओ आर हो गया, इसको हम कर लेते हैं ईओ आर, ये हमारा मार्केट ईओ आर यहां से है। अब मार्केट यहां से चला तो उनको पता है क्या कि फोर मैजिकल लाइन हमने ड्रॉ किया है भैया, ठीक है, ईओ आर प्लस वन है, ईओ आर प्लस वन बोल दीजिए, ईओ आर प्लस वन है। अब ईओ आर प्लस वन पे मार्केट है, यहां से मार्केट गिरेगा तो सीधे डायरेक्ट कुछ नहीं करेगा, और जाएगा कहां पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे। लेकिन आप यही गलती करते हैं, सपोर्ट का वेट मत करिए। जब आप जो है, जब आपको फोर मैजिकल लाइन पता है, तो आप एक डाइवर्जन आप सोचिए कि हमारा यहीं पे हमारा प्रॉफिट हमको बुक कर लेना है, यहीं पे हमको स्क्वायर अप कर लेना है, यहीं हमारी लाइन जो है, यहीं हमको स्क्वायर अप कर लेना है। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहां पे आइए, आप ज्यादा से ज्यादा आइए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। ठीक है, अगर उसके आगे भी लग रहा है कि डेटा बढ़ेगा, तो आगे के लिए कंटिन्यू रखिए, ये नहीं कि लाइन खींच करके रख दिए तो जब तक यहां पे नहीं आएगा तब तक हम पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक काम करना होगा। ट्रेड जब लॉस होते हैं ना, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या होता है, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम सिर्फ और सिर्फ जब ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो अपना पीएनएल देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी भूल हमारी होती है, पीएनएल देखते हैं, पीएनएल हमारा जब जैसे ही थोड़ा सा बड़ा ग्रीन हुआ, चलो पोजीशन काट दो नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रीन दिखा तो चलो भैया हो गया, चलो हम कम से कम ग्रीन ने तो आज क्लोज हो गए, चलो बंद करो बंद करो बंद करो। फिर इसके बाद में लॉस हो गया, 50 रुपए का लॉस दिखा रहा है, 500 का लॉस दिखा रहा है, चलो बंद करो नहीं तो हमारा जो है खत्म हो जाएगा।
तो इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। ट्रेडिंग होती है प्रॉपर डेटा को देख करके। और एक बार आप ट्रेड ले लिए ना, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन पे देखिए, जितना करेक्ट और जितना जो है अच्छे से प्रॉफिट आप ऑप्शन चेन को देख करके बनाएंगे, आप कैंडल स्टिक को देख करके नहीं बना सकते हैं, और पीएनएल को देख करके तो कभी बना ही नहीं सकते हैं। तो ये होता है टारगेट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको टारगेट बुक करने लगाने आ गया होगा। टारगेट को आप जो है सेट करके रखिए अपने जो है अपने जो है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो भी आपका ब्रोकर है उसमें आप अपना टारगेट फिक्स करके रखिए, और टारगेट पे आपको स्क्वायर अप करना ही है। कैंडल चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, कैंडल देखेंगे तो लॉस होगा, इसलिए टारगेट को प्रॉपर तरीके से मेंशन करके रखिए। और फिर अगर टारगेट हमारा अचीव नहीं होता है, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, तो ये एवरेजिंग नाम की जो शब्द है ये क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे कल के एपिसोड में। और एवरेजिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम उठाते हैं तो उसको डिटेल में हम बताते हैं, ताकि हर एक लोग को समझ में आए। तो कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो के बारे में अपना जो है वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपको जो है फोर मैजिकल लाइन अगर ड्रॉ करते हैं आप, तो हमारे ट्विटर हैंडल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप जरूर रिपोस्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आने वाले हर एक वीडियो को अपडेट पाने के लिए। और भी ज्यादा मजेदार वीडियो एक एक करके लाने वाले हैं आपके लिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है विनीत, फिर मिलेंगे कल के एपिसोड में इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।